उत्पत्ति 35:1। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। 2। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो। 3। और आओ, हम यहाँ से निकलकर बेतल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, तारांकन जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था, उसमें मेरे संग रहा। 4। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सभी को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे, जो शेकेम के पास है, गाड़ दिया। 5। तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। 6। याकूब उन सब समेत, जो उसके संग थे, कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतल भी कहलाता है। 7। वहाँ उसने एक वेदी बनाई, और उस स्थान का नाम इलबेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। 8। और रिबका की दूध पिलानेवाली दाई दबोरा मर गई, और बेतल के बांज वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोनबकूत रखा गया। 9। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। 10। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। तारांकन इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। 11। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 12। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। 13। तब परमेश्वर उस स्थान में, जहाँ उसने याकूब से बातें की, उनके पास से ऊपर चढ़ गया। 14। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया, और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। 15। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। 16। फिर उन्होंने बेतल से कूच किया, और एप्रात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। 17। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। 18। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। 19। यूं राहेल मर गई, और एप्रात अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20। और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। 21। फिर इस्राएल ने कूच किया, और अदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। 22। जब इस्राएल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखैली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। 23। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। 24। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। 25। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्तली। 26। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे,
अर्थात गाद और आशा। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। 27। और याकूब ममरे में, जो किर्यतबा अर्थात हेब्रोन है, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इब्रा 11:9। 28। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई। 29। और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।